मंगल भवनाय मंगलहारी, मंगल भवनाय मंगलहारी। गिराय रत जल बीची, समय हियत भिन्न भिन्न। बंधु सीताराम पद जिनहि, परम प्रिय कीना। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान होने में अलग अलग हो, परंतु स्वभाव में अभिन्न अर्थात एक हो। ओ श्री सीताराम जी के चरणों को मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हो। बंदहु नाम राम रघुबर को, हितु कृषानु भानु ही मकर को। विधि हरि हम विधि हरि हर माया वेद प्राण सो। अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जुहि जपत महेशु, काशी सुकृति हेतु पदेशु। महिमा जासु जान गणराउ, प्रथमा पूजियत नामे प्रभाऊ। देखो, मैं श्री रघुनाथ जी के नाम अर्थात राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य के समान, और हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु अर्थात र आर और म रूप से बीच हो। वही राम नाम ब्रह्म विष्णु और शिव रूप हो। वह वेदों का प्राण भी हो। निर्गुण उपमारहित और गुणों के भंडार सच्चिदानंद भी भगवान हो। जो महामंत्र हो, जो महेश्वर शिव जी के जपते हो, महेश्वर बाबा भोलेनाथ जपते हो, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में भी मुक्ति का कारण हो, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हो, दूसरा कोई नहीं। जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हो। देखो, कोई भी पूजा अर्चना में गणेश जी को भी प्रथम वंदनीय हो, क्योंकि गणेश जी राम जी के प्रभाव को बाद भी जानते हैं, इसलिए गणेश जी सबसे पहले वंदनीय हो जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रताप, भयहु शुद्ध करी उलट जापो। सहम नाम सम सुन शिव वाणी, सहस नाम सम सुन शिव वाणी। जपी होई पिया संग भवानी। देखो, आदि कवि वाल्मीकि जी ने, सुनिए, राम नाम के प्रताप से भी को जानते हो, जो उल्टा नाम अर्थात मरा भी जप कर पवित्र हो गए हो। वाल्मीकि जी श्री शिव जी के इस वचनों को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के भी समान हो। हे पार्वती, सदा अपने पति शिव जी की के साथ राम नाम का जप करती हो। देखो, राम नाम की भी बहुत महिमा है, क्या बताऊं। इस नाम को महिमा माँ शारदा शेषनाग जी भी बोलकर कुल नहीं कह पाती है। नाम का भी बहुत महिमा है। हरस हेतु हरिहर ही को, किया भूषण तिया भूषण ती को। नाम प्रभाव जाना शिवनी की, कलकुट फलु दिन हयमी को। देखो, नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए, आनंद भी हो गए, और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी का अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव की श्री शिव जी भलीभांति जानते हो, जिस प्रभाव के कारण कालकूट
जहर ले उनकी अमृत का भी फल दिया हो। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदान। बरस ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदासी। राम नाम बर बरना जुग सावन भादरी मास। देखो श्री रघुनाथ जी का भक्ति है ना। वर्षा ऋतु हो, तुलसीदास जी कहते हो कि क्या कहते हो कि उत्तम सेवक गण ध्यान हो और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो की महीने भी हो। तुलसीदास जी कहते हो कि नाम की महिमा बहुत बड़ी महिमा है। आकर मधुर मनोरथ दो बरना बिलोचन जगा जिया जो। सुमिरता सुलभा सुख दशाम काहू लोके लाहू पर लोके निभाऊं। देखो कितना भी अच्छी महिमा है, राम नाम की भी महिमा है। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर भी हो, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हो। वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र भी हो। भक्ति को जीवन हो तथा शरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले भी ये नाम हो। और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हो, अर्थात भगवान के दिव्य धाम के दिव्य देह से सदा भगवत भाव में नियुक्त रहते हो। इस नाम के भी बहुत महिमा है, रहते हो, क्योंकि वो लोग जानते हो भगवत भाव के, राम नाम के भाव के प्रभाव से अपने जीवन निर्वाह कर रहे थे। सब जानते हो, नाम की भी बहुत महिमा है। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती ब्रह्म जीव सम सहजे सवघाती। देखो ये कहते सुनते और शरण करने में बहुत ही अच्छे अर्थात सुंदर और मधुर लगता हो तुलसीदास को, तो श्री राम लक्ष्मण को समान प्यारे भी हो। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में भी प्रीति बिलकती हो, अर्थात जीव मंत्र की दृष्टि से इनकी उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती हो, परंतु हो ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, अर्थात सदा एक रूप और एक रस हो। र और म अक्षर। नर नारायण सरीस सुभ्राता जगे पालक विशेषी जगे जनेत्राता। भगति सूतिय कल करन विभूषण जगहित हेतु विमल बुधु पूषण। देखो ये दोनों अक्षर नर और नारायण के भी समान सुंदर भाई हो। ये जगत का पालन और विषयों से भक्तों की रक्षा करने वाला भी हो। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर अर्थ आभूषण हो और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और भी सूर्य हो। राम नाम की महिमा। साध तुस सम सुगति सुधा के कमठ शेष समधर वसुधा के। जनमन मंजु कंज मधुकर से जिहा जसोमति हरि हलधर से। देखो ये सुंदर जो गति है अर्थात मोक्ष रूपी अमृत के साध और तृष्णि के समान भी हो। कच्छप और शेष जी
समान पृथ्वी के धारण करने वाले भी हो। भक्ति के मन रूपी सुंदर कमल के विहार करने वाला भेरी के समान भी हो। और भीम रूप जसोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हो। देखो नाम की कितना भी महिमा है। एक छत्रु एक मुकुट मणि सब बरननी परजू तुलसी रघुवर नाम बरन विराजत दो। देखो तुलसीदास जी कहते हो, क्या कहते हो? श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा होते हो, जिनमें से एक अर्थात रकार छत्र रूप रेप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुसार रूप से सब अक्षरों के ऊपर भी हो, सब अक्षरों के ऊपर हो। इस महिमा है, राम नाम की अनोखा महिमा है। समुझता सरीस नाम यरु नामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुहु ईसय उपाधि अकथय नादिसु उमा सुसा मुझी साधि। देखो समझने में नाम और नामी दोनों एक से हो, किंतु दोनों में परस्पर सामी हो, सेवक के समान प्रीति हो। इस नाम का प्रभाव दोनों अनिर्वचनीय हो, अनादि हो और सुंदर अर्थात भक्ति युक्त, दोनों से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता हो। नाम की महिमा कोहु बड़ा छोटू कहत पैरा दो सुनि गुना भेदु समूची हही साधु देखी हही रूप नाम अधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना रूप विशेष नाम बिनु जाने करलत गात न परही पहचाने सुमिरिया नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेष। देखो इन नाम और रूप में कौन बड़ा हो कौन छोटा हो, यह कहानी तो अपराध भी हो। इनके गुणों का तारस पर अर्थात कमी बेसी कोई भी नहीं है। सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हो। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। नाम के बिना रूप के कोई ज्ञान नहीं हो सकता। नाम के बिना रूप का भी ज्ञान नहीं होता। आम बोलूँगा, आम के तो रूप तो पहले चिनूंगा तब तो ज्ञान में आएगा प्राप्त। राम की महिमा, राम की तो पहचानो पहले तब नाम के महिमा जान लोगी। रूप विशेष नाम बिनु जाने करत लगत न पारही पहचाने सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेष नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सौखद न परति बखानी अगुण सगुण बीच नाम सुखारी भयहूँ प्रविधक चतुर दुभासी। देखो नाम और रूप गति को ना कहानी अकथनीय हो, इसको कहानी कहीं नहीं पाओगे, अकथनीय बात भी हो। यह समझने में सुखदायक हो परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी भी हो और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया हो।
राम नाम मन दीप धरु जिया दे हरिदार, तुलसी भीतर बाहिर ही जो चाहसी उचियार। देखो कितना अच्छी भी भाव है। राम नाम मन दीप धरो जी हाँ दिन ही दार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहसी उजी आर। देखो बहुत अनोखा महिमा है। तुलसीदास कहते हो क्या, यदि तू भीतर और बाहर दोनों और जलाया चाहता हो तो मुख रूपी दार की, मुख रूपी दार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीप को रख लो, हो जाएगा अच्छी भी कृपा हो जाएगा भगवान की। नाम जी हाँ जपी गा जागहि जोगी, नाम जप जी हाँ, नाम जी हाँ जपी जागहि जोगी, बीनति बीरंची प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथय नामय नाम न रूपा। देखो ब्रह्मा के बनाए हुए ना इस प्रसंग, इस प्रपंच, ब्रह्मा के बनाए हुए प्रपंच से भलीभांति छोटे हुए वैराग्यवान युक्त जोगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए जानते हो, और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख अनुभव कर रहे ते हो। देखो नाम के महिमा। जाना चाही गुण गति जे हूँ, नाम जी जपी जान ही ते हूँ, साध के नाम जप ही लय लावे, हो ही से दयनी मादि के आवे। देखो जो परमात्मा के गुण रहस्य होना अर्थात जतात महिमा का जानता चाहते हो, वही जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे ज्ञान लेते हो। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले यथार्थ अर्थ, लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थात साधक लो लगाकर नाम का जप करते हो, और आदि अगणित अर्थात 8 सिद्धियों के पाकर सिद्ध हो जाते हो नाम जप करके। इस नाम की महिमा जो जानते हो नाम का महिमा वो तो अवश्य भी करेगा, लेकिन नाम को महिमा जानने के लिए कथा भी श्रवण करना पड़ेगा, वाणी भी श्रवण करवा, राम गुणगान भी श्रवण करेगा। राम के गुणगान नहीं सुनोगी तो नाम के महिमा कैसे भी जानोगी। जप ही नाम जन यारत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चाही हूँ अनघ उदारा। देखो संकट से घबराए हुए ना अर्थात आर्त भक्त नाम जप करते हो तो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हो और वही सुखी हो जाते हो। जगत में 4 प्रकार के भी राम भक्त हो और चारों ही पूर्ण आत्मा पाप रहित और उदार भी हो। कौन सा? देखो सुनो जगत में राम की महिमा। चाहूं चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी पियारा, चाहूं जग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव कले, विशेष नहीं आनयु पाऊँ,
चारों ही चारों चतुर भक्तों की नाम का यह आधार हो। इनके ज्ञानी भक्त प्रभु की विषय रूप से प्रिय भी हो। तो यो चारों युग से और चारों ही वेद में नाम का प्रभाव हो, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम की छोड़कर दूसरा कोई भी उपाय नहीं हो। कलयुग में नाम ही केवल सहारा है। नाम जप करके बहुत लोग भी अपने मुक्त पा जाते हो। कलयुग में नाम ही केवल सहारा है। देखो, जगत में 4 प्रकार के जो पूर्ण आत्मा है वो क्या है? एक भी है, पहला भी है अर्थार्थी के मतलब धनादि को चाह से भजने वाला। और दूसरे हो अर्थ संकट की निवृत्ति को लिए भजने वाला। तीसरे हो जिज्ञासु, भगवान को जानने के इच्छा से भजने वाला। और चौथा है ज्ञानी, भगवान की तप से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाला। ये 4 भी प्रकार के आत्मा बहुत भी पूर्ण आत्मा भी हो। चारों भी बहुत पाप रहित और भी उदार भी हो। सकल कामना हीन जे नाम भगति रस लीन। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। नाम प्रसु प्रेम पीजूष हृदय तिन्हु ये किए मन मीन। देखो, जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष के भी कामना से भी रहित और श्री राम भक्त के रस में लीन हो, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा हो। अर्थात वह नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते हो, अपने मन को डुबा रखते हो। क्षण भर भी उसके अलग होने पर भी नहीं चाहते हो। जिस तरह से मछली भी जल से काट देने से मछली तड़प रहती हो, उस तरह से मछली की तरह भी जो राम भक्त है, राम गुणगान भी छोड़ देते हो, बाद भी अंतर तड़पते हो। प्रेम से बोलो जय जय सियापति रामचंद्र की जय, संकट मोचन की जय। देखो, राम जो कि गुणगान करने से भी हनुमान जी प्रसन्न और बाबा भोलेनाथ भी प्रसन्न। एक कथा क्या बोलूँगा, सब भगवान भी प्रसन्न हो जाते हो, कोई इसमें संशय नहीं। राम गुणगान बाद भी महत्वपूर्ण गुणगान है। आगुण सगुण दुहि ब्रह्म स्वरूपा, कतय गदय नादि अनुपा। मोरे माता बड़ नाम दुहते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। देखो, निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दोनों स्वरूप हो, ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम हो। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा भी हो, नाम भी बड़ा हो। जिसने अपने बल से दोनों का अपने बस में कर रखा हो, इसको प्रोढ़ी सुजन जनी जानही। प्रोढ़ी सुजन जनी जानही, जन के कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारु गत देखिया एक पावक समझुग ब्रह्म विवेक। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, करेहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन गण आनंद राशि। देखो सज्जनगण, इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल कायोक्ति न समझे, बुरे मत समझे। अपने मन को
विश्वास, प्रेम और रुचि के बाद बनाता कहता हूँ। अर्थात निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म के, दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के भी समान हो। निर्गुण इस प्रगट अप्रकट अग्नि के समान भी हो, जो काठ के अंदर हो और परंतु दिखती नहीं, और सगुण और उस प्रगट अग्नि के समान हो, जो प्रत्यक्ष दिखते हो। दोनों भी अर्थात तत्त दोनों एक ही हो, केवल प्रगट में भी भेद से भिन्न मालूम होते हो। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व को एक ही हो, इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हो, परंतु नाम से दोनों सगुण हो जाते हो। नाम के प्रभाव से निर्गुण ब्रह्म भी सगुण हो जाते हो। इससे मैंने नाम को अर्थात निर्गुण ब्रह्म को और सगुण राम से बड़ा कहा हूँ। ब्रह्म व्यापक हो, एक हो, अविनाशी हो, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि हो। नाम अस प्रभु हृदय याचत अविनाशी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जपत ते, सोही प्रगटन जिमी मोल रतन ते। देखो, ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सबसे बीच दोनों और दुखी हो, दिन और भी दुखी हो, जगत के सब जीव दिन और दुखी हो। नाम का निरूपण करने के अर्थात नाम के अर्थात स्वरूप को, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का करने से वही ब्रह्म ऐसी प्रकट हो जाते हो, जैसे रत्न के जानने से भी उसका मूल्य देता हो। लोग रत्न की जो मूल्य नहीं जानते हो, जिसका नाम रत्न है, दाम कितना होगा तब भी दाम देते हो। इस तरह से नाम के पहले महिमा समझो, तब प्रभाव बुझेगा, मालूम होगा जे नाम की महिमा, राम नाम की महिमा कितना है। ये निर्गुण ते यही बाति बड़े नाम प्रपार, निर्गुण ते यही बाति बड़े नाम प्रभाव अपार। कहे हूँ नाम बड़े राम ते निज विचार अनुसार। देखो, इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा भी हो, क्या बताऊं, बहुत भी हो। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम अर्थात सगुण राम से बड़ी बड़ा हो। राम भगत हित नर तनु धारे, राम भगत हित नर तनु धारे। सही संकट किए साधु सुखारे, नाम सप्रेम जपत अनायासा। भगत होही मुद मंगले वासा। देखो, श्री राम जी के भक्तों की हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके ये स्वयं कष्ट सहकर साधुओं के सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के भी घर हो जाते हो। नाम के प्रभाव से राम जी तो इस धराधाम में भक्त को कल्याण के लिए, सबको सुख देने के लिए आया है। नाम एक तापस तिय तारे, नाम एक तापस तिय तारे। नाम कोटि खल कुमति सुधारे। ऋषि हित नाम सुकेतु सूता की, सहित सेन सूत की नहीं विभा की। सहित दोष सुख सहित दोष दुख दास दुरासा।
दलही नाम जिमीरा बिनिसी नासा भंजे हूँ नाम नापु भव चापू भव भय भंजन नामे प्रतापु। देखो श्री राम जी एक तपस्वी को स्त्री अर्थात अहिला की ही तारा, परंतु नाम के कड़ोड़ी दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया हो श्री राम जी। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र को हित के लिए एक सुकेतु अक्ष की कन्या तड़का की सेना और पुत्र अर्थात सुबाहु को सहित समाप्ति की नाम जी। परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दोष और दुराशा का इस तरह नाश कर देता हो, जैसे सूर्य रात्रि का भी नाश कर देता हो, परंतु ना देता। श्री राम जी के तो स्वयं शिव जी के धनुष के वो तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार को सब भयों का नाश करने वाला भी हो। देखो नाम का प्रभाव कितना भी अनोखा प्रभाव है। दंडक बन प्रभु किन्ह सुभावन जन मन अमित नाम किए पावन निशिचर निकर दले रघुनंदन नाम सकल कलिकल सुनी कलंदन। देखो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम के अक्षर मनुष्य के मनों का पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षस को समूह का मारा, परंतु नाम तो कलियुग के सारे पापों का जड़ उखड़ने वाला भी हो। इस राम नाम का महिमा उखड़ने वाला भी हो। साबरी गिद सुसेवकनी सुगति दीनहि रघुनाथ सबरी गिद सुसेवकनी सुगति दीनहि रघुनाथ नाम उघारे अमित खल वेद विदित गुने गात। देखो श्री रामचंद्र जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवक को ही भक्ति दी, परंतु नाम के अगणित क्या बताऊं। राम नाम की गुणगान, राम नाम की भी महिमा बहुत महिमा है, क्योंकि आप मन में विश्वास करके धारण करो। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवक के भी मुक्ति दे दी, परंतु नाम के अगणित दुष्ट के भी उद्धार किया है नाम की महिमा से। नाम के गुणों का कथा वेद में भी बहुत प्रसिद्ध हो, नाम का बहुत गुणगान हो। राम सुकंठ विभीषण दोहूँ राख शरण जान सबको नाम गरीब अनेक ने बाजो नाम गरीब अनेक ने बाजे लोक वेद बारा विधि रिद विराजे। देखो श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को, सब लोग जानते हैं, सुग्रीव को विभीषण को दो को ही अपने शरण में रखा। यह सब कोई जानते हो, शरण में भी रघुनाथ जी रखा है, सब लोग जानते हो संसार का, परंतु नाम के अनेक गरीबों पर कृपा की है रघुनाथ जी। नाम का यह सुंदर विरत लोक और वेद में विषय रूप से प्रकाशित हो नाम की महिमा। राम भालु कपि कटुक बटोरा सेतु हेतु राश्रु सेतु हेतु
आमो किन्ह न तोरा, राम भालु कपि कटक बटोरा, राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रमु किन्ह न तोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखारे, कहूँ विचारु सुजन मने माही। देखो श्री रघुनाथ जी ने तो भालू और बंदरों का सेना बटोरी, रामचंद्र ने बटोरी, और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम भी किया, परंतु नाम लेते ही संसारी समुद्र सूख जाता हो। क्या बताऊं, मन के विचार कीजिए कि क्या विचार कीजिए, नाम के प्रभाव से भी जो पत्थर भी समुद्र पर तर जाते हो, तरने के बाद भी पुल हो जाते हो। हुआ कि ना, मानिए, विश्वास कीजिए। जब तक विश्वास नहीं करेगी लोग, तब तक भी नाम को फल भी नहीं पाओगे। देखो, विश्वास करने से भी फल पाओगी, विश्वास नहीं होगा तो फल नहीं पाओगी, विश्वास करने से भी फल मिलेगा। राम सकलु रन रावनु मारा, राम सकल रन रावनु मारा, सिया सहित निजपुर गपगुधारा, राज राम अवध रजे धानी, गावत गुण सुर मुनि बरे बानी, सेवक सुमिरते नामु सप्रीति, बिनु श्रम प्रबला मोहदलु जीती, फिरत स्नेहु मगन सुख अपने, नाम प्रसादु सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी कुटुंब सहित रावण की युद्ध में मारा, रावण की कुटुंब सहित जितना भी रावण के कुटुंब है, दल है, सभी को क्या बताऊं, सब समाप्त कर दिया है। उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया, राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई, देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हो ना, राम जी के गुण, परंतु सेवक अर्थात भक्त प्रेम पूर्वक नाम के शरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना की जीत कर प्रेम में मग्न हुए, अपने ही सुख में विचरते हुए नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है। सपना में कोई चिंता, नाम के प्रभाव इतना है। सपना में क्या बताऊं, नाम के जो महिमा है, बाद में सपना में सोने के बाद भी जो सपना देखेगा, बहुत भी सपना में भटकते हो, लेकिन नाम को जो प्रभाव इतना है, राम नाम को नाम लेकर भी सो जाओ, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ब्रह्म राम ते नाम बड़ कर दायक बड़े दानी, रामचरित सत कोटि महुलियस महे सजिय जानी, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बर दायक बरदानी, रामचरित सत कोटि महुलियस महेश जिय जानी। देखो, इस प्रकार नाम अर्थात निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों का बड़ा भी हो, नाम का दोनों से भी बड़ा हो, नाम का महिमा दोनों से बहुत भी बड़ा हो, निर्गुण और सगुण दोनों से भी बड़ा हो महिमा नाम की, यह वरदान देने वाला को भी वह वर देने वाला भी हो। नाम श्री शिव जी अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ों रामचरित्र में इस नाम
नाम को ग्रहण किया हो रामचरितमानस में। देखो, रामचरितमानस के रखने वाला कौन व्यक्ति है? कोई नहीं है, स्वयं भी बाबा भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ रामचरितमानस मैया के। क्योंकि यहाँ पर भी कोई भी, मैंने क्या बताऊं, रामचरितमानस में कोई भी देवताओं की यहाँ पर भी, अब मान लो कि जे राह नहीं है, सभी को राह है। रामचरितमानस पढ़ने से, रामचरितमानस घर में रखने से बुरा आत्मा तक भी घर में नहीं रह पाओगी। रामचरितमानस की बहुत महिमा है। देखो, रामचरित सभी को घर में रखना भी चाहिए। सनातन धर्म में श्री रघुनाथ जी के गुणगान करो और आरती उतारो। प्रेम से बोलो जय जय संकट मोचन बजरंग बली की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, जगतपति अयोध्यापति की जय। आज के गुणगान, राम नाम की महिमा कितना भी है, यहाँ पर भी समाप्त कर रहा हूँ। क्योंकि महिमा भी बहुत अनोखा है। भगवान के चरण जुगल में आज भी नाम को, महिमा को विश्राम ले रहा था। दूसरे दिन अगले भाग को सुनिए प्रेम पूर्वक। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा विसर्जित होत हो सुनहो, वीर हनुमान राम लखन सी जानकी सदके रहूं कल्याण। एक घड़ी यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध।